नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का अंसाल चल रहा था और साथ ही आप लोगों की यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। धीरे धीरे आप लोगों की तैयारी जो होगी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जो भी क्वेश्चन बायो का या केमिस्ट्री का आप लोगों को सॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जिस सेट से आप लोगों का क्वेश्चन फंसेगा उस सेट से आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, आज का आप लोगों का अगला सेट है जीव विज्ञान, सेट नंबर 6 है 2024 का 348 GL। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, इनमें से सभी। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है, वैक्सीन बनाने में भी किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है? सेब आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी आभासी फल है, काजू आभासी, आम आभासी फल नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन सही है 4th, आम। डेंगू बुखार का वाहक है। तो आप सभी जानते हैं जो डेंगू बुखार का वाहक है वो एडीज है। क्या है? एडीज है। ना क्यूलेक्स है, ना एनाफ्लीज है, और इनमें से कोई नहीं। अगला है, जल परागित पादप का नाम लिखिए। जल परागित पादप का नाम आप जानते हैं हाइड्रिल्ला है, क्योंकि मटर, नींबू क्या है, ये स्थल पर होते हैं, जल परागित नहीं होते। अगला क्वेश्चन है 2 का आईयूडी का पूरा नाम। तो आप सभी जानते हैं कि आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्या है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अगला क्वेश्चन है 2 का वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आप सभी जानते हैं वंशागत का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत सटन व बाबेरी ने प्रस्तुत किया। किसने किया? सटन व बाबेरी ने किया। मेंडल ने मटर के पौधों में कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना था उसमें 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, अनसेक फलनी फल किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं जो अनसेक फलनी फल होता है, आप जानते हैं कि बिना परागण व निषेचन से ही क्या होते हैं, अंडाशय से फल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? अनसेक फलनी फल कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस अनसेक फलनी फल। बिना परागण व निषेचन से अंडाशय से ही फल का निर्माण अनसेक फलन कहलाता है। ये बीज रहित होते हैं जिन्हें अनसेक फलनी फल कहते हैं। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अनसेक फलन और कृत्रिम अनसेक फलन। अगला है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा। क्या है? 2 का अंगा। तो 2 के अंगे में आप देख 2 के अंगे का क्वेश्चन है, पेटेंट से आप क्या समझते हैं? तो पेटेंट से आप क्या समझते हैं? तो हाँ देखेंगे, पेटेंट जैव पेटेंट के अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उस नाम से कोई और उस उत्पाद को ना बना सके ना ही बेच सके। उसे ऐसा करने के लिए पेटेंट प्राप्त व्यक्ति अथवा संस्था से अनुमति लेनी होगी तथा रॉयल्टी देनी होगी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 3 का प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। क्या बनाना है? केवल चित्र बनाना है। तो आइए चित्र देखते हैं, इसका चित्र कैसा बनता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रतिरक्षी अणु की क्या है, संरचना है, जिसमें हैवी चेन है और लाइट चेन है। लाइट चेन छोटा होता है, हैवी चेन क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या है? एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना है। आप इस नोट्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना कैसे बनाया है इस बच्चे ने। चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, समयुग्मजता और विषमयुग्मजता में अंतर, यानी समयुग्मकी एवं विषमयुग्मकी में अंतर बताना है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर, इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। किसमें? समयुग्मजी में। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसमें विषमयुग्मजी में देखेंगे, इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। दूसरा है, जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। जनन के समय इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, जैसे एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। इनकी संतान जनक के समजीनी व समलक्षणी होते हैं। किसके? समयुग्मजी के। विषमयुग्मजी के देखेंगे, इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं।
हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 3 का गा, उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। हाँ, तो उत्पादकता देखेंगे, हरे पादप द्वारा समस्त संश्लेषित कार्बनिक भोज्य पदार्थों को संचित करने को उत्पादकता कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उत्पादकता, प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया के फलस्वरूप उत्पादित पदार्थ को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता, जब किसी समुदाय में संचित पदार्थों की मात्रा प्रयुक्त किए गए पदार्थों से अधिक होती है तो इससे समुदाय के जीवभार में वृद्धि होती है। समुदाय के जीवभार में इस वृद्धि को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। शुद्ध उत्पादकता, उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग न किए गए कार्बनिक पदार्थों के संचय को शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 3 का घ, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो आइए देखते हैं मेंडल के पृथक्करण का नियम। तो आप देखेंगे मेंडल का जो पृथक्करण का नियम होता है इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, क्योंकि युग्मक बनते समय जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है जिसमें अर्थसूत्री विभाजन होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी युग्मक जब बनेगा तो कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी क्या हो गया, अलग हो गया, तो दोनों अपने आप में क्या हो गया, शुद्ध हो गया। इसलिए कि कारक युग्मक, देखिए इसमें दिया गया है कि कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। इस नियम का आधार यह है कि एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्त हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि मेंडल ने पहला लक्षण क्या चुना था, पौधों की लंबाई, जिसमें शुद्ध लंबा था और शुद्ध बौना था। ये क्या, ये प्रभावी है और ये क्या है, अप्रभावी है। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, यानी युग्मक समान बनेंगे। अब क्या हुआ, जब प्रथम पीढ़ी आई तो ये दोनों का संकरण हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी जीन है और ये क्या, अप्रभावी जीन है, तो F1 पीढ़ी में क्या होगा, संकर पौधे होंगे, यानी पौधा क्या होगा, लंबा होगा, क्या होगा, लंबा होगा। फिर मेंडल ने क्या कराया, इसमें स्वपरागण कराया, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्या कराया, स्वपरागण कराया। तो इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसमें युग्मक बना तो शुद्ध रूप से युग्मक बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं जब कैपिटल टी स्मॉल से पुनः संकरण कराया गया तो यहाँ पर शुद्ध लंबा हुआ, सामान्य लंबा हुआ, सामान्य लंबा और शुद्ध बौना, यानी इसमें क्या हुआ, तीनों लक्षणों की अभिव्यक्ति हो गई। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 3 का अंग, प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक वर्ण पर संक्षिप्त वर्णन। प्राकृतिक वर्ण एक प्रक्रिया है जिसमें एक आनुवंशिक भिन्नता द्वारा किसी सजीव के सर्वाइवल की प्रबलता सामान्यता को बढ़ावा देता है, जो प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करता है। जैसे जिराफ का विकास,